हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वह इस पोएम को पढ़ाया था। यह जो पोएम है इसको पढ़ाया था। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। आप देख रहे होंगे। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज़ द कंपोजर? द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो पोएम का नाम और पोएट का नाम अवश्य पूछता है। और ज़्यादातर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इस नाम को भी याद रखेंगे। comprehensive type question. What is comprehensive type question and how you should give the answer? comprehensive type question क्या होता है और आपको आंसर कैसे देना चाहिए, यह इस वीडियो में आप देखेंगे और सीखेंगे। comprehensive का मतलब होता है कि एक पैसेज, अगर प्रोज होगा तो पैसेज दिया रहेगा, और पोएट्री है, पोएम्स है, तो उस एक स्टैंजा दिया रहेगा। तो चूँकि यह पोएम है और हाई स्कूल के लिए है, तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह इसमें आपको बताए जा रहे हैं कि इस पोएम पर फायर एंड आइस विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, which type of question will be asked and how can you give the answer. These are some subjects of today. आज का यही सब्जेक्ट है। आपको बताते चलूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए जो एक्सट्रैक्ट्स है, जो पीस है आप पोएम, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर दीजिए। पहला स्टेंजा है। यह स्टेंजा दो सेट में दिया गया है। एक बार मैं स्टेंजा फर्स्ट एंड सेकेंड का दिया हूँ, पुनः उसी को रिपीट किया हूँ। क्वेश्चन बदल करके मिलेगा आपको। जैसे पहले दिया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर को पोएट ने सिंबलाइज किया है। फायर हैज़ बीन सिंबलाइज्ड विद डिज़ायर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया है। एंड डिज़ायर मीन्स, डिज़ायर, व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स इन हिंदी इच्छा, एंड दैट इज आल्सो नोन एज पैशन, तीव्र इच्छा। किसी चीज़ को कर जाने का लालसा, किसी चीज़ को रखने का इच्छा, जो हमारे पास ना हो उसके लिए हम बेचैन हो जाएं, वह इच्छा है, वह होता है आपका पैशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग, कौन लोग? तो वैज्ञानिक, कि आग में समाप्त हो जाएगी। और यहाँ कभी जो है आग का जो सेंस लिया है वह लिया है हमारे डिज़ायर से, इच्छा से। यानी कि इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को समाप्त करता जा रहा है। हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पानी को पोल्यूट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। वायु प्रदूषित हो रही है कार्बन की वजह से। तमाम तरह की गाड़ियां चलती हैं, जिसके वजह से ये हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम सब करते हैं। और पता चलता है कि यह हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो
वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये फायर का रूप लेता जा रहा है, जो डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए यह दुनिया उसी से समाप्त होगी। इट इज़ सेड बाय सम साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह कथन है। लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ विचारक कहते हैं, थिंकर्स कहते हैं, कुछ फिलासफर कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ़ में समाप्त होगी, बर्फ़ के कारण समाप्त होगी। अब हियर द बर्फ, हियर द आइस इज सिम्बोलाइज्ड विथ हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स घृणा, यानी कि हम अपने ही लोगों से घृणा करते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। इस प्रकार से इस घृणा को सिम्बोलाइज कर रहा है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अपने मतलब के काम को करने के लिए अपने ही दोस्तों को, अपने ही कंपेनियन को, अपने ही परिवार वालों को सता रहे हैं। और यह जो घृणा है, यह जो ग्रीड है, लालच है, यह जो हमारे अंदर जो जलन की भावना है, यही दुनिया को समाप्त कर देगी, हमारी मानव जात को ही समाप्त कर देगी। मानवता खत्म होगा। इट इज़ मोरल डेथ, यह नैतिक मृत्यु है। आगे कहा फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखा है। कवि का कहना है कि क्योंकि मैं तो डिज़ायर का, इच्छा का जो टेस्ट है वो ले चुका हूँ, उसका स्वाद ले चुका हूँ। क्योंकि कभी इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद हर एक इंसान का कुछ न कुछ डिज़ायर होता है, और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वह कहाँ हान करता है, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, वो देख नहीं पाता। ऐसा ही कवि के साथ भी हुआ है, इसलिए कह रहा है कि मैं तो इसका टेस्ट ले चुका हूँ। आगे लिखता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहा है कि मैं उनका पक्ष में हूँ कि जो लोग फायर का पक्षपात करते हैं कि यह दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स दैट द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय ड्यू टू डिज़ायर स्ट्रांग पैसन। हमारे तीव्र इच्छा के वजह से, अपनी इच्छा को की पूर्ति के वजह से यह दुनिया समाप्त होगी। मैं उनका पक्षधर हूँ। मान लीजिए कि यह पैसेज दिया हो या स्टेंजा दिया हो, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में संसार के बारे में कवि का राय क्या है। तो यहाँ आंसर आप देख सकते हैं, लिखा है इन दी पोएट्स ओपिनियन, यानी कि कवि के राय में, कवि के दृष्टिकोण में, दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया आग में समाप्त होगी। इच्छा रूपी आग जो है उससे समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड। तो ये यहाँ भी वही आंसर आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट के अनुसार ये दुनिया आग में समाप्त होगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रेडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। लोगों का जो अंतर का राय है वो क्या है, लोगों के अलग अलग राय क्या हैं। तो लिखा है द कंट्रेडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक, लोगों का जो भिन्न भिन्न राय है, इज़ द डिबेट, एक प्रकार से विवादास्पद है। वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, कि क्या दुनिया जो है आग में समाप्त होगी, आग के वजह से यानी कि तीव्र इच्छा से समाप्त होगी, या आइस या घृणा समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर। ये आग और बर्फ़ यानी कि डिज़ायर इच्छा और हेट्रेड दोनों एक दूसरे के सिमिलर कैसे हैं। दो यद्यपि दे हैव कंट्रेडिक्टरी ट्रेड्स, जबकि दोनों का जो गुण है वो अलग अलग है।
यहाँ आंसर दे रहा है बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर, दोनों बर्फ यानी कि हेट्रेड, फायर यानी कि डिज़ायर, सिमिलर वे एक जैसे हैं इन दी सेंस, इस सेंस में कि दैट कि बोथ ऑफ देम वुड डिस्ट्रैक्ट, दोनों के दोनों ही समाप्त कर देंगे एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड, दोनों के दोनों इस दुनिया में हर एक चीज़ को प्रत्येक चीज़ को समाप्त कर देंगे। इसी तरह से दूसरा स्टेंजा यहाँ देखेंगे आप, सेकेंड स्टेंजा में दिया है कि बट इफ़, आप अपने बुक में देख लेंगे ये दिया हुआ है, बट इफ़ इट हैड दी पेरिस ट्वाइस, कभी मानता है कि अगर इसको 2 बार नष्ट करना होना हो, अगर ये 2 बार नष्ट होता है तो कभी कहता आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, तो यह दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त होगी तो घृणा की वजह से होगी, यानी कि आइस के वजह से होगी। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन, यह कहने के लिए कि यह डिस्ट्रक्शन जो है, बर्बादी जो है, आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ़ भी महान है, एंड वुड सफाइस, और यह पर्याप्त है। सफाइस का अर्थ बताया गया है और पुनः आप जान लें, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त, यानी कि दुनिया को समाप्त करने के लिए घृणा पर्याप्त है। क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर्स टू इन दी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में इट किसके लिए आया है, किसके तरफ संकेत करता है, तो यह दुनिया के बारे में बताया, वर्ल्ड के बारे में बताया, तो इट रिफर्स टू दी वर्ल्ड, यह संसार के बारे में बताया है। यू कैन राइट हियर एट द प्लेस ऑफ वर्ड प्लानेट, प्लानेट मीन्स अर्थ, यहाँ प्लानेट यानी कि अर्थ के बारे में भी आप बता सकते हैं कि पृथ्वी को नष्ट करने की तरफ भी संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, ये आइस किसके लिए आया है, तो आया पे कि सॉरी सेकेंड क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस, पेरिस का अर्थ क्या, पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, तो यहाँ दिया है पेरिस मीन्स टू डाई, पेरिस का अर्थ होता है मरना या टू बी डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, बर्बादी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, आइस किसके लिए आया है, तो आप जानते हैं आइस के बारे में बता दिया हूँ कि आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस, या आप लिख सकते हैं हेट्रेड, घृणा के तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट, आइस आर फायर वुड सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी दी काज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कह रहा है बर्बादी का, इस प्लानेट के नष्ट होने का, इस दुनिया को समाप्त होने का कारण क्या होगा, तो लिखा आइस और फायर, यानी कि या तो बर्फ होगा, हेट्रेड होगा, और फायर आग यानी कि डिज़ायर होगा, वुड बी द काज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये समाप्त होने का कारण बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो मैं बताया था आपको कि रिपीट किया गया है, 2 सेट दिया गया है इसमें, और दोनों सेट को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला सेट है आपका, आप देख रहे होंगे कि ऊपर पोएम का नाम दिया हुआ है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। लिखा गया है कि वुड रीड दी फॉलोइंग स्टेंजाज और लाइन्स, यानी कि निम्नलिखित स्टेंजा को या लाइन्स को, 4 पंक्तियों का अगर सेट है, 5 पंक्तियों का अगर सेट है तो स्टेंजा कहते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में काव्यांश, और या तो लाइन्स लिखा जाएगा। केयरफुली इसको ध्यान से पढ़िए एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह दिया होगा आपके पेपर में, जैसे पहला जो दिया हुआ है, सम से दी वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये पढ़ाया जा चुका है, एक बार पुनः मैं रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए सीधे मैं क्वेश्चन पर आता हूँ और क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है नेम दी पोएम एंड पोएट,
नेम दी पोएम एंड पोएट, यानी कि पोएम और पोएट का नाम बताइए। आर, या उसी को दूसरे तरीक़ा से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, उस पोएम का नाम बताइए जो उपर्युक्त स्टेंजा जिससे लिया गया है। एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम का पोएट कौन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। आंसर आप देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज़ फायर, पोएम का नाम फायर है, यहाँ दिया हुआ है। एंड आइस, फायर एंड आइस, यह बताया जा चुका है। और जैसा कि इस तरह से तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप, लेकिन अगर आपका मन करे, क्योंकि आपके मन में कोई और भी भाव आ सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। आप देखेंगे जैसे आर करके दिया हुआ है यहाँ, द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम, फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, जिससे स्टेंजा लिया गया है, इज़ फायर एंड आइस, उसका नाम फायर एंड आइस है। रॉबर्ट, अगला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम के लिए लिखेंगे, उस पोएट का नाम लिख दीजिए, उसके बाद पूरी लाइन लिख दीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। इस प्रकार से आप लिख देंगे, आंसर बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम पीपुल, ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। अकॉर्डिंग टू सम पीपुल हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन फायर, कुछ लोगों के अनुसार किस प्रकार से यह दुनिया फायर में समाप्त होगी। अब देखेंगे आप, इसमें क्वेश्चन का जवाब कुछ लंबा बन सकता है, इसलिए थोड़ी सी लाइन लंबी होगी। लिखा है अकॉर्डिंग टू सम पीपुल, कुछ लोगों के अनुसार, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ इंड आप बढ़ा लेंगे, विल इंड यहाँ पर बढ़ा लेंगे, दुनिया जो है समाप्त होगी, क्योंकि यहाँ दिया फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, आग डिज़ायर के लिए आया है। टू फुलफिल डिज़ायर, इच्छा को पूर्ति करने के लिए, पीपुल डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेस, लोग प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर देंगे। दस आवर प्लानेट अर्थ इज़ इन डेंजर, इस प्रकार से खतरे में होगा, यानी खतरे में है, यह क्वेश्चन है बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज आइस मीन हियर, यहाँ आइस का क्या अर्थ है, तो आप जानते हैं कि आइस मीन्स हेट्रेट, तो यहाँ लिखा है हियर आइस मीन्स हेट्रेट, हेट्रेट मीन्स घृणा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा। अब ज़रा राइम स्कीम के पर सोचेंगे, समझेंगे। राइमिंग वर्ड दो तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछता है कि राइमिंग पेयर ऑफ दी वर्ड्स, शब्दों का राइमिंग पेयर बताइए। एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता है राइमिंग वर्ड्स, राइट राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स करके पूछता है। तो ऐसी स्थिति में जब राइमिंग वर्ड्स पूछेगा या पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड्स पूछेगा, तो अंतिम वाक्य के अंतिम शब्दों को देखा जाता है। जैसे फायर है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन फायर, उसके बाद देखा जाएगा कि इसी तरह का प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड का हो रहा है, तो यहाँ देखिए आप डिज़ायर का हो रहा है, फिर फायर का हो रहा है। तो हम राइमिंग पेयर बनाना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, तो फायर और डिज़ायर का लिख सकते हैं। लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स आर फायर एंड डिज़ायर, यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ा है, कभी ये कहना चाहता है कि इसका क्वेश्चन करने वाला ये कहना चाहता है कि राइमिंग स्कीम बताइए। राइमिंग स्कीम को कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से आप देखेंगे, हो सकता है कि आज ही आपको समझ आ जाए, और इसको ध्यान से देखिएगा। राइमिंग स्कीम निकालना आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप स्किप कर देते हैं, बहुत कम समय तक देखते हैं, इसको पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए फायर दिया है, यही ना स्टेंजा है, फायर दिया है। फायर का उच्चारण देखिए, फायर एक
उच्चारण बन गया। तो जो पहला उच्चारण होता है, पहला जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम मान लें ए है। दूसरा देखिए आइस, तो फायर से अलग हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया, तो दूसरे को मान लेंगे बी। उसके बाद डिज़ायर, यहाँ आ गया अंतिम शब्दों को देखते जाएंगे। डिज़ायर तो फायर से मिल रहा है तो फिर ए हो जाएगा। लास्ट में आया फेवर, फायर, पुनः फायर, एक ही जैसे फायर डिज़ायर फायर एक जैसे हो रहा है, तो इसको हम मान लेंगे ए माने हैं तो ए मानते जाएंगे। एक जैसे उच्चारण को ए मानिए, दूसरा अगर उच्चारण बदलता है तो बी मानिए, पुनः बदलता है तो सी मानिए। इस प्रकार से राइमिंग स्कीम बनता है। तो इसका राइमिंग स्कीम मैं दिया हुआ हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी ए। ये आप देख रहे होंगे ए बी ए, ऐसे राइमिंग स्कीम बनता है। अब अगला स्टेंजा नंबर 2, इसको देखेंगे आप। स्टेंजा नंबर 2, इसमें भी शायद क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। इस स्टेंजा को पढ़ा दिया हूँ, पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कभी करना चाहता है कि अगर इसकी बर्बादी 2 समय में हो। आई थिंक मैं जानता हूँ, आई नो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, इसमें सबसे ज़्यादा किसी का रोल होगा तो वह हेट का होगा, यानी कि घृणा का होगा। आगे बोला है टू से व्हाट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, इसीलिए आइस जो है वह भी ग्रेट है, महान है इसकी बर्बादी में। हेट्रेड जिसको बोलेंगे, हेट्रेड घृणा जो है वह भी दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, महान है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त होगा, यानी सफाइस का मतलब मैं बता चुका हूँ, सफिशिएंट। सफाइस मीन्स सफिशिएंट, ये बता चुका हूँ, तो ये पर्याप्त होगा। अब क्वेश्चन इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखा है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन दी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में ये जो इट वर्ड आया है, इट, यह किसके लिए आया है? जैसे यहाँ पर देखिए, बट इफ़ इट यहाँ आया हुआ है तो किसके लिए आया हुआ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसके लिए आया है। इट आया है, यह किसके लिए आया है? तो आप जानते हैं, ये ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। कहा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार में बर्बाद होना हो, तो बर्बादी किसके लिए कहा जा रहा है? कौन बर्बाद हो जाएगा? तो यह पृथ्वी, यह दुनिया, वर्ल्ड, दिस प्लानेट ऑन विच वी लिव, यह ग्रह जिस पर हम रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, वह ग्रह नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर दिया हुआ है कि इन दी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में इट स्टैंड्स फॉर, इट आया हुआ है दी वर्ल्ड, संसार के लिए, आर दी प्लानेट, अर्थ या पृथ्वी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज दी पोएट इक्वेट आइस विथ, कभी किस चीज़ को बराबरी का दर्जा देता है आइस से? आइस किसको माना है? तो दी पोएट इक्वेट्स आइस विथ हेट्रेड, कभी जो है आइस को हेट्रेड से इक्वेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट, किसके लिए आइस वुड सफाइस, किस चीज़ के लिए आइस जो है यानी कि वर्ब यानी कि हेट्रेड पर्याप्त होगा? आंसर है फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लानेट या वर्ल्ड, अर्थ और वर्ल्ड या संसार के बर्बादी में आइस वुड भी सफाइस, यानी दुनिया के लिए यह पर्याप्त होगा। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है? यानी कि इसका राइम स्कीम पुनः पूछ दिया, अब राइम स्कीम निकालिए। ट्वाइस दिया है, ट्वाइस के लिए अगर मान लें ए है तो हेट अलग उच्चारण हो रहा है तो इसको बी मान लेंगे, ए बी। फिर आइस ट्वाइस के जैसे इन दोनों का उच्चारण हो रहा है, यानी कि ट्वाइस और आइस दोनों का उच्चारण एक हो रहा है, तो इसको हम अगर ट्वाइस को ए माने हैं तो आइस को भी ए मानेंगे। सफाइस, अब सॉरी ग्रेट दिया है, ग्रेट हेड से मिल रहा है तो बी हो जाएगा। और सफाइस पुनः
ये ट्वाइस और आइज से मिल रहा है तो ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी कह रहा है ए बी और ए। ये आप देख रहे होंगे, यह राइम स्कीम हो गया। और यहाँ आंसर दिया है द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज, इस स्टेंजा का राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी ए। इस प्रकार से हम राइम स्कीम लिखते हैं। आगे हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया पर। अब आप देखेंगे सेंट्रल आइडिया भी पूछता है, या तो पोएम 4 लाइन या 8 लाइन का पोएम, अब उस एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है क्या पूछेगा, और उसके लिए ऑप्शन आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो सेंट्रल आइडिया भी जान लें। लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि यह पोएम फायर और आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम, यह थीम के चारों तरफ चक्कर काटता है, दैट ह्यूमन इमोशंस की, मानव की जो भावनाएं हैं, आर डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही बर्बादी करने युक्त हैं, बर्बाद करने योग्य हैं। मानव क्या जो इमोशंस हैं, इमोशंस होते हैं जैसे पैशन, डिज़ायर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, जेलसी, लव, ये इमोशन है। और इस इमोशन जो है हमारा ये सब डिस्ट्रक्टिव हैं, बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। व्हेन अलाउड टू रन ए मॉक आउट ऑफ कंट्रोल, जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, इमोशन भावनाओं से बाहर निकल जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने लव को, अपने जेलसी को, ईर्ष्या को, अपने लालच को, तो यह दुनिया को बर्बाद कर देगा। दे कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन मोरली, यह इंसान को नैतिक रूप से बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर सकता है। मेंटली, दिमागी तौर, मानसिक तौर से उसे बर्बाद कर सकता है। एंड फिजिकली, और शारीरिक तौर से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है इमोशन, जिसको हम बोलते हैं जैसे हेट्रेड जो है वो भी इमोशन है। द पोएट इम्प्रेसेस अपॉन दी रीडर्स, कवि जो है लेखक के ऊपर दबाव डालता है। द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ऑफ बियरिंग इल फीलिंग, दूसरों के प्रति गलत की भावना सोचने का जो परिणाम है, लाइक ग्रेड, जैसे कि लालच, लस्ट, कामुकता, कन्फ्लिक्ट, झगड़े, फ्यूरी, क्रोध, हेट्रेड, घृणा, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, ये सारी चीज़ें जो बर्बादी के कारण हो सकते हैं। यही है सेंट्रल आइडिया। इस प्रकार से आपने देखा कि पूरी चीज़ आपको समझाया गया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप आंसर देंगे, इसको आप देख लिए, समझ लिए, और आप जो है इसी तरह से आंसर देने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।